हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लर्निंग के ऊपर। किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी एकेडमिक्स के टॉपिक को अगर किसी तरीके से सीखना है तो क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे और मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा ताकि आपको भी हेल्प हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लर्निंग पहला जो टॉपिक है अपना, जैसे अपने को किसी भी चीज़ को सीखना है, राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए इसकी। किसी भी टॉपिक को अगर सीखना है तो राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। इसमें दो चीज़ आती हैं। अगर आपको किसी थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स को सीखना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को, इसके लिए एक अलग तरीका बताऊंगा आपको मैं। अगर आपको न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स को सीखना है तो उसके लिए थोड़े से अलग तरीके से हम बात करते हुए चलेंगे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग के ऊपर। लर्निंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को समझना होता है, रटना नहीं होता। पहले आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि लर्निंग का मतलब रटना होता है। लर्निंग का मतलब होता है आप समझ लीजिए, फिर विद इन द टाइम फ्रेम आप जितने बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपके अंदर वो मेमोरिटी बिल्ड हो जाएगी, और जितना लिख कर प्रैक्टिस करेंगे वो आपको अच्छे से याद रहेगी। तो लर्निंग का मतलब ये होता है, ना कि रट्टा मारना होता है, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स मैं ले लेता हूँ। जैसे मैं इंजीनियरिंग किया, मैंने मैकेनिकल इंजीनियर से मैं इंजीनियर किया हूँ, तो उसमें कई सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट ले सकते हैं। प्रोडक्शन जैसे एक सब्जेक्ट होता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हमारे मैकेनिकल ब्रांच में होता है। ये मोस्टली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल जरूर है, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट जो है इसका वो थ्योरी बेस्ड होता है। इसको आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, आप फ्रीक्वेंट रिवीजन कीजिए। फ्रीक्वेंट रिवीजन। अब आप बोलेंगे कि रिवीजन किस से करना है? रिवीजन करना है आपको अपने नोट्स से, जो आप क्लास में बनाए होंगे। ठीक है, कहीं बाहर से नहीं, नोट्स से रिवीजन करना है। उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, या बेटर होगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले देख लें फिर उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को स्टार्ट करें, ताकि बीच में जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है इस ईयर में, तो मुझे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके उस टॉपिक को या उस पैरा को पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आप नोट्स करेंगे। नोट्स के बाद आपको कुछ याद नहीं करना है, जस्ट एक बार सिंपल रीड करना है। उसके बाद जो है आप उस रिवीजन के साइकिल को बढ़ाते चले जाएंगे। रिवीजन का साइकिल सिंपल रखना है। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम आप रिवीजन कर लेंगे, फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ लिए तब आपको रिवीजन करना है। फिर उसके बाद आपको करना है 2 डे गैप में, फिर 7 डे गैप में, फिर 1 मंथ। और जब भी रिवीजन करें तो सबसे पहले नोट्स को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए, लेकिन विद इन द टाइम फ्रेम, क्योंकि टाइम के साथ चीजें याद आने की जरूरी है। क्योंकि टाइम का जो प्रेशर होता है ना, वो एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टाइम के साथ हो सकता है कई बार आपको चीजें याद ना आ रही हो टाइम के कारण, और वैसे हो सकता है जब आप रिलैक्स मूड में बैठे हो तो वो कॉन्सेप्ट या वो फॉर्मूला या वो कुछ क्रंच सी चीज वो याद आती होगी, लेकिन विद इन द टाइम फ्रेम आपको राइट टाइम में क्लिक करना चाहिए। इसलिए आप हमेशा टाइम का प्रेशर रिवीजन के टाइम में जरूर मेंटेन करें। और जब भी आप फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम जस्ट सपोज किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आप अपने ऊपर टाइम का कोई भी प्रेशर लेकर नहीं चलेंगे। सेकेंडली, आप क्वेश्चंस को देखकर चलेंगे पढ़ने से पहले, ये टॉपिक मुझे पढ़ना है और इसमें ये की फैक्टर्स हैं, उसे मुझे ध्यान में रखते हुए चलना है। और पहले टाइम पढ़ते हुए प्रेशर नहीं रखना। सेकेंड टाइम से जब रिवाइज करेंगे आप टाइम बांध लेंगे, उसके बाद ही रिविजन स्टार्ट करेंगे। तो ये बात हुई थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स की। न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। सबसे पहला तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके सबसे पहले देख लेने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या कहते हैं, किस टाइप के न्यूमेरिकल है। सपोज बहुत लेंदी न्यूमेरिकल आते हैं, या डेटा बेस्ड है, या फॉर्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल है, या कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट से क्लब किए हुए न्यूमेरिकल्स होते हैं। 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। जैसे कि आपका फॉर्मूला बेस्ड सबसे सिंपल तरीका होता है कि फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, ये तो मिस नहीं होना चाहिए आपको कोई भी एग्जाम में, डोंट मिस दिस। ठीक है, आपको सिर्फ ये इसके लिए फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद हो गया मतलब आपका ये सवाल निकल जाएगा। दूसरा सवाल आता है, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होते हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल जरूर रहता है, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला लगता है। ये सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं।
थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल होता है जो 2 से 3 टॉपिक्स को क्लब करके बनाया जाता है, 2-3 टॉपिक्स क्लब्ड रहते हैं उसमें, तो वो सबसे टफ होता है ये चीज, मैं मानता हूँ इस चीज को ये टफ होता है, ये वाला विद इन द प्रैक्टिस आएगा आपको ये चीज, ये तो मिस नहीं होना चाहिए आपको फॉर्मूला बेस्ड। और फॉर्मूला को आपको देखना कैसे है, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़े, आप वहां से अगर सिर्फ जैसे मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, अगर आप 12th में है 11th में है, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज आप इंटीग्रेशन खत्म किए, इंटीग्रेशन में आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन में होता है साइन एक्स डी एक्स तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स है, मान के चलो ऐसा है, मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ, अगर ऐसा है तो आप ऐसे एक पूरा फॉर्मूला शीट तैयार कर लेंगे इस चीज के लिए। कब तैयार कर लेंगे, पीवाईक्यू देखते टाइम देख लेंगे कि कौन सा टॉपिक आ रहा है, तो आप एक फॉर्मूला शीट रेडी कर लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला शीट आपको बहुत हेल्प करेगी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में। फॉर्मूला शीट को डेली, आई रिपीट, डेली आपको जो है फॉर्मूला शीट पढ़ना है, डेली रिवाइज फॉर्मूला शीट्स। इससे ना आपका जो फॉर्मूला है बहुत ग्रिप में रहेगा और आपको कम से कम फॉर्मूला याद करने टाइम में दिक्कत नहीं होगी, उसे अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ रहा है तो। फॉर्मूला अगर आप डेली रिवाइज करेंगे, फॉर्मूला शीट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद वो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला शीट, आप पीवाईक्यू देखेंगे, पीवाईक्यू के बेस में ऐसे कुछ कुछ फॉर्मूले होंगे, उसको आप शीट में तैयार करके रख लेंगे। उसके बाद आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को अलग सेग्रीगेट कर लो, अलग कर लो, हाँ भाई ये अगर मान के चलो 25 क्वेश्चन का सेट है, उसमें से 8-9 क्वेश्चंस तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, वहां से आप उठा लो। उसके बाद कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला, जहाँ पे कुछ चीज फॉर्मूले के साथ अप्लाई हो रही है, पर्टिकुलर चीज थी जो आपको नहीं पता है, वो उस केस में आते हैं। 2 से 3 टॉपिक्स के बेस्ड जो क्लब वाले क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही कम होंगे, और ये अच्छे रैंक में आपको इंप्रूव करेंगे। अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो इसके लिए क्या चाहिए, इस चीज को तो आप कर ले जाएंगे, ये चीज तो मिस होगी नहीं, इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ये वाला जो पार्ट है विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा। और इन सारे प्रोसेस में आपको लोड नहीं लेना है कि मुझे चीजें याद नहीं हो रही, मैं कुछ चीज भूल जा रहा हूँ। तो आपको एक बात बताता हूँ मैं, अगर आप प्रेशर लेते चलेंगे कि मुझे कुछ चीज़ याद नहीं आ रहा है, तो आपको डेली रूटीन में भी आप देखे होंगे कि अगर मैं पूछ दूँ, अगर आपकी वीडियो दिन में देख रहे हैं तो कल रात में आपने क्या खाना खाया था, जबकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि रात का मील ज़रूरी होता है, लेकिन आप शायद बहुत लोग नहीं बता पाएंगे कि आपने रात में क्या खाया था। उससे हमें ये पता चलता है कि माइंड उन्हीं चीज़ को, ब्रेन उसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है जो जिसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है। तो आप बताइए कि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, या मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूँ, एक रीज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद ये आप अपने आप को समझाइए कि ये कोई टफ काम नहीं है सीखना, लर्निंग मीन्स सीखना, याद या रट्टा मारना नहीं होता, ये चीज़ अपने दिमाग से हटाइए, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम याद होता है। अगर आप रिविजन बहुत बार करेंगे तो वो आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंठस्थ से वर्ड बोलते हैं ना, एकदम याद हो जाएगा, वो चीज़ होती है। लेकिन पहले बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ नहीं आएगी, 3 बार 4 बार रिवीजन करोगे तो आसान जाएगा। और याद रख के रिवीजन करना है, उस लोड में करोगे तो एक बार भी रिवीजन नहीं हो पाएगा आपका। आपको ये डर हमेशा बना रहेगा कि यार मैं पढ़ लिया था फिर भी ये भूल रहा हूँ, शायद मैंने पहले बार ही ठीक से नहीं पढ़ा रहा होगा। ऐसा नहीं है, एक फॉरगेटिंग कर्व होता है, वो और किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि हम रिटेंशन पावर उतना स्ट्रांग नहीं होता ब्रेन का, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को भूलते जाता है। हमको उसी चीज़ के लिए रिवीजन करना है, और रिवीजन करते टाइम अगर आप लोड ले लिए कि मुझे एकदम 100% याद होना चाहिए, तो वो रिवीजन भी एक बर्डन बन जाएगा और वो एट द एंड ऑफ द डे कभी पूरा ही नहीं होगा, तो वहाँ पे लॉस है। आपको याद रखने का टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है, आपको समझने का टेंशन आप लोगे तो अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग। आप समझने के टेंशन से ये सब तैयारी कीजिए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का बताया, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का बताया, इस चीज़ को फॉलो करोगे तो जो प्रोसेस है ना, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इसके बाद भी आप सक्सेसफुल बन जाएंगे, लेकिन एक प्रोसेस जो होता है सक्सेसफुल बनने का वो आसान हो जाएगा, जो आपके दिमाग में बर्डन है वो कम हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ये वीडियो मैं थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ, थोड़ा इन डेप्थ डिटेल और एनालिसिस कर सकता हूँ, लेकिन मेरे शुरुआती वीडियो तो मैं इस शॉर्ट रखना चाहता हूँ। और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे अप्लाई करके जरूर बताइएगा मुझे कि क्या ये चीज़ काम करती है। मेरे लिए तो की थी, आपके लिए आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।